जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं नरसिंह जयंती की यह कथा। परमात्मा जब भक्तों को सुख देने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं, तब वह तिथि और मास भी पुण्य के कारण बन जाते हैं। जिनके नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष सनातन मोक्ष को प्राप्त होता है, वे परमात्मा कारणों के भी कारण हैं। वे संपूर्ण विश्व की आत्मा, विश्व स्वरूप और सबके प्रभु हैं। वे ही भगवान श्री विष्णु भक्त प्रहलाद का अभिष्ट सिद्ध करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। उनका प्राकट्य बैसाख मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था, जो इस साल 14 मई 2022 शनिवार को है। भगवान नरसिंह के सामने भय भी कांपने लगता है। उनके पूजन से जीवन के दुख दर्द मिट जाते हैं। विष्णु भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी के दिन नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। उनका शरीर आधा सिंह और आधा मनुष्य का था, इसलिए उन्हें नरसिंह कहा जाता है। वे जिस समय प्रकट हुए थे, वह न दिन था और न ही रात, यानी दिन और रात के संध्या काल में उन्होंने हिरण्यकश्यपु नामक दैत्य का वध कर उससे अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसे अपनी गोदी में बिठाया। जब भगवान नरसिंह ने राक्षस हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघा पर रख सीना चीरकर मार दिया और भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया, तो भगवान भक्त प्रहलाद ने पूछा, प्रभु, मैं आपका इतना प्रिय कैसे हो गया जो आपको मेरी रक्षा के लिए अवतार लेना पड़ा। इसका जवाब देते हुए भगवान नरसिंह बोले, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण के पुत्र थे और नाम था वसुदेव। फिर भी तुमने वेदों का अध्ययन नहीं किया, जिसके कारण तुमने कोई पुण्य नहीं किया, किंतु तुमने मेरे व्रत का अनुष्ठान किया था। बहुत से देवताओं, ऋषियों और बुद्धिमान राजाओं ने इस व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से उन्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। भक्त प्रहलाद के आग्रह पर उन्होंने व्रत का महत्व, प्रभाव तथा अपने प्रकट होने का कारण स्पष्ट किया। भगवान ने जहाँ अवतार लिया था, वह स्थान वर्तमान में पाकिस्तान के मुल्तान में है। भगवान नरसिंह द्वारा बताई कथा के अनुसार मुल्तान में हारित नामक ब्राह्मण रहते थे, जो धर्म कर्म में लगे रहने वाले वेद पाठी थे। उनकी पत्नी लीलावती भी उनका अनुसरण करने वाली थी। दोनों ने घोर तपस्या की, जिसमें 21 युग बीत गए। तब भगवान ने वहां पर प्रकट होकर उन वेदों को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उस समय दोनों ने मुझसे कहा, भगवान, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इसी समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो। उनकी बात सुनकर भगवान ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, निसंदेह मैं आप दोनों का पुत्र हूँ, किंतु मैं संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाला साक्षात परमात्मा हूँ। सदा रहने वाला,
सनातन पुरुष हूँ, अतः गर्भ में निवास नहीं करूँगा। इसके बाद जब राक्षस हिरण्यकश्यपु के अत्याचार से लोग तंग आ गए, तुम्हें भी उसने अनेक प्रकार से कष्ट दिए जो मुझसे देखे नहीं गए, तो मैं इस रूप में सामने आया और उसका विरोध किया। उसे वरदान था कि उसकी मृत्यु न दिन में हो और न ही रात में। नर और पशु कोई भी उसे न मार सके। ज्योतिषी आधार पर भगवान नरसिंह ऊपरी बाधा आदि को दूर करते हैं। जिन लोगों के बच्चे डरते हों उन्हें इनका पूजन करना चाहिए। ये सुरक्षा प्रदान करने वाले और निगेटिविटी को दूर करने वाले हैं। जिन लोगों का घर दक्षिण मुखी हो, दक्षिण दिशा यम की दिशा है, इसलिए दक्षिण से आने वाली नकारात्मकता को प्रभावहीन करने के लिए भगवान नरसिंह का चित्र लगाना चाहिए। नरसिंह जयंती के दिन सुबह उठकर घर की साफ सफाई की जाती है। स्नान के बाद नरसिंह भगवान के चित्र के सामने घी का दीपक जलाया जाता है। इसके बाद उन्हें फूल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। इसके बाद भगवान नरसिंह के मंत्रों का जाप किया जाता है। मध्य रात्रि में मंत्रों का जाप करना अच्छा माना गया है। व्रत के दिन फलाहार किया जा सकता है। अगले दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र का दान कर व्रत का पारण किया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान नरसिंह बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति का प्रतीक हैं। विभिन्न हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भगवान नरसिंह की महानता और नरसिंह जयंती के महत्व को चित्रित किया गया है। नरसिंह जयंती के लिए जो भी उपासक देवता की पूजा करते हैं और उपवास रखते हैं, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। भक्त अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन से सभी प्रकार के दुर्भाग्य और बुरी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं और बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा और अर्चना करते हैं तो उन्हें बहुतायत, समृद्धि, साहस और जीत का आशीर्वाद मिलता है।